चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक कर लिया था और हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आ गई थी। ठीक है, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आज हम प्रिपेयर करना सीखेंगे कि उसका फॉर्मेट बनाते कैसे हैं। बस एक छोटा सा नोट्स बना के फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा हो, नेट प्रॉफिट दे रखा हो, मान लो कुछ भी, इसमें अमाउंट नहीं लिख रहे हम, ये दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। बहुत बढ़िया, बिफोर मैनेजर कमीशन, ये नेट प्रॉफिट दे रखा आपको। ठीक है जी, तो आप चार्ज कैसे करोगे? इसके दो तरीके हैं। या तो आप एक एक्सटेंड P&L अकाउंट बना लो, या फिर आप डायरेक्ट एक नोट्स बना लो। उसमें आप क्या करोगे, अगर ये बिफोर दे रखा तो पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्चा है, P&L का खर्चा है, तो वो इसमें नहीं आना चाहिए। अच्छा, मान लो अगर रेंट भी माइनस नहीं कर रखा तो वो भी माइनस करेंगे। अगर ये रेंट भी इसके अंदर माइनस नहीं हो रखा तो रेंट भी माइनस करेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनकम है, अगर वो भी नहीं कर रखी तो इसको प्लस करेंगे। मैनेजर कमीशन अगर ये भी माइनस नहीं कर रखा तो इसको भी माइनस करेंगे। मैं हर बात में एक बात बोल रहा हूं, अगर नहीं कर रखा तो ही करेंगे, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। अब ये नेट प्रॉफिट जो आया है ना, ये आया है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला वो है जो एक्सपेंस है मेरे लिए, बिजनेस के लिए, जो पे करना है बिजनेस को, और ये वो है जो इनकम है। अगर दोनों होंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पार थोड़ा जल्दी आकर भाई, आपसे ही बात कर रहा हूं भाई साहब, थोड़ा जल्दी आकर। वो कहाँ पे है जैन साहब? चलिए, हाँ ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले का नेट प्रॉफिट अगर गलत दे रखा हो तो हम फॉर्मेट क्या यूज करेंगे उसको ठीक करने का। तो या तो आप P&L अकाउंट बना लो, उसमें माइनस कर दो, या एक स्टेटमेंट बना दो, उसमें नेट प्रॉफिट में से जो जो चीज माइनस नहीं हो रखी उसको माइनस कर दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हो रखा तो कर दो, रेंट माइनस नहीं हो रखा तो वो कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनकम है वो ऐड नहीं हो रखी तो ऐड कर दो, और जो मैनेजर कमीशन है वो भी माइनस नहीं हो रखा तो माइनस कर दो। हुआ तो करना नहीं है, फिर करना नहीं है ना। P&L के आइटम की बात कर रहा हूं मैं, बैठो जल्दी बैठो। ठीक है, हुआ है तब कुछ नहीं करना, क्योंकि P&L के आइटम डिडक्ट हो जानी चाहिए नेट प्रॉफिट के लिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हमारा वो होता है ना जो P&L से कैलकुलेट होता है। चलिए पूछिए। नहीं लिखना नहीं है। इसमें दे रखा है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखी है, तो क्या दे रखी है? एक्सपेंस माइनस करेंगे या फिर जो इनकम वाला जो एक्सपेंस अभी तक माइनस नहीं हुआ है सिर्फ उसी को करेंगे। अगर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा तो सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा ये, टेंशन मत लो। हाँ जी, आज की क्लास को आप लोग बड़ी शांति से अटेंड करोगे, जो कि मैंने पहले बता चुका। आज हम P&L एप्रोप्रिएशन के 6 क्वेश्चन करेंगे और 6 किए बिना घर नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप लोग बड़ा शांति से काम को करेंगे। ठीक है, आप अपनी अपनी बुक बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक ओपन नहीं होनी चाहिए। तो सर ये ऑप्शनल है? नहीं, ये कंफर्म है कि आप अपनी बुक बंद कर दो। चलिए जी, ध्यान से सुनिए। न्यूमेरिकल वाली, न्यूमेरिकल आज पूरे न्यूमेरिकल होंगे। जिस बच्चे को P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट नहीं पता, क्या बोला? जूम और कर दूं? ये लो, ठीक है। अब तो चलिए इसकी ब्राइटनेस नहीं यार, ये लाइट बंद कर दो।
अगर देख लिख सकते हो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये यहां से होती है। अगर किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल हो तो हम दोबारा यूज कर लेंगे इसको, ठीक है भाई। एक तो नहीं खुलेगी एक साथ, तीनों है एक साथ। अगर किसी को अनकंफर्टेबल हो तो मैं कंफर्म दोबारा ऑन कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस अब शांति। कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा अगर उसको फॉर्मेट नहीं पता या उसको समझ में नहीं आ रखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। घर पे हमें क्वेश्चन करने ही है। पहले बेस बनाएंगे, बेस तो बनाना सबको आता है। बताइए पार्टनर कौन कौन है? अमन एंड बोमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। लिखना स्टार्ट कर दो अपनी अपनी कॉपी में। पार्टनर है भाई, हाँ क्या है? ये है 11th। पार्टनर है अमन एंड बोमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। चलिए, बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। जो बिजनेस चल रहा है ना हमारा, वो अमन की प्रॉपर्टी पे चल रहा है, मतलब अमन के घर में हम बिजनेस कर रहे हैं और उसको हमें क्या पे करना है? रेंट पे करना है हर साल 24,000 रुपये। तो अमन को रेंट पे करना है। चलिए, रेंट टू अमन 24,000 रुपये। अब आपको जल्दी समझ में आने लगेगा, अच्छे समझ में आने लगेगा अगर कोई बच्चा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रखता है तो। अमन को सैलरी भी मिलेगी 1,20,000 रुपये। सैलरी टू अमन 1,20,000 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट, बोमन को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ सेल। सर जी सेल तो दे नहीं रखी, क्वेश्चन पढ़ोगे तो दे रखी होगी कहीं ना कहीं। देखो सेल दे रखी है हमें 30 लाख रुपए। 30 लाख का 5% कमीशन मिल जाएगा इसको। सर 30 लाख रुपए यहाँ पे सिर्फ इस यूज के लिए है कि कमीशन कैलकुलेट कर सको आप। 30 लाख किसी और काम नहीं आएंगे, क्योंकि 30 लाख क्या है? सेल। सेल हमें सिर्फ किस लिए दे रखी है? क्योंकि हम बोमन का कमीशन कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कमीशन टू बोमन। पेन चेंज ही करना पड़ेगा यार। 30 लाख का 5% 1.5 लाख रुपए लिख दो भाई, लेकिन बस कैलकुलेट करके दिखाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए भाई। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5 लाख रुपए। क्लियर बोल दिया इसने, रेंट के बिफोर 5 लाख रुपए है। तो बताओ रेंट पी एंड नेट प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, तब जाके नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोबारा हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं एक बार, हाँ वो भी जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा आई थिंक। नहीं हो तो पूछ लेना। हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। ये समझ गए यहां तक? तो नेट प्रॉफिट हमें पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर करना है। अब पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा वो हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। बट इस प्रॉफिट में से रेंट माइनस नहीं हो रखा, बिफोर दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे? रेंट माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर रेंट पी एंड एल की आइटम है। किसकी आइटम है? और पी एंड एल की आइटम डिडक्ट नहीं होगी तब तक हमारा नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा। रेंट है 24,000 रुपए। रेंट कितना है? 24,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट कितना दे रखा है? बिफोर रेंट 5 लाख रुपए। अच्छा ये बताओ, मैं यहीं पे रेंट माइनस कर दूं क्या? कर देता हूं, चलो। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट करेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आया? 4,7,600। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्की बात है? तो लिखना स्टार्ट कर दो। नोट्स बना लो जल्दी से जी।
ये चीज नहीं नहीं, यहीं पे कॉन्टिन्यूअस ही, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा आगे कर लो भाई, आप लोग आगे ही बैठ सकते हो, आगे बेंच रहते हैं, बता रहा हूं मैं बस, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया? सबको आ गया? अब हम जल्दी से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जिस बच्चे को P&L एप्रोप्रिएशन में दिक्कत है तो आज वो भी क्लियर कर सकता है। P&L एप्रोप्रिएशन की एक पूरी प्रोसेस है, उसी से बनाना होता है, कभी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे। अरे बनाओ ना P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। P&L एप्रोप्रिएशन के लिए सबसे पहले चाहिए आपको नेट प्रॉफिट। अब आप ये बताओ मुझे, नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए लोगे या 4,76,000 रुपए? 4,76,000 लोगे, क्योंकि हमारा 5 लाख तो गलत प्रॉफिट है। तो हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेंगे। कोई और क्वेश्चन था क्या? हाँ बताओ बताओ बताओ। सिर्फ नेट प्रॉफिट दे रखा हो और ये नहीं बता रखा हो कि ये रेंट के बिफोर है कि आफ्टर है। देखो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन 1-2 TS वगैरह वाले में दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन में रेंट दे रखा है और ये नहीं बोल रखा कि ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर रेंट है, किसके, तो हम बिफोर मानेंगे, बिफोर हर बार, ठीक है। चलिए आगे बताइए। हाँ बिफोर मानेंगे। हाँ अगर रेंट दे रखा है और नेट प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो हम क्या करेंगे, बिफोर अज्यूम करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, अच्छा ये बताओ मुझे, इसके बाद नेट प्रॉफिट के बाद क्या चाहिए होता है मुझे? घर पे फॉर्मेट देखते भी नहीं हो क्या? ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है, लिखना ही नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपको याद भी है कि नहीं है। आगे बढ़े। अब बताओ मुझे P&L एप्रोप्रिएशन की क्या क्या आइटम डालनी है मुझे। सबसे पहले डालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दे रखा है इसमें, दे रखा है, दे कितने %? कहां दे रखा है? अच्छा दे रखा है क्या? मेरे को लगा पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ये सामने नहीं आया। चलो ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा सर आपको नहीं लिखना ये फॉर्मेट, बट मैं फिर भी समझा रहा हूं कि ये सारी आइटम मैक्सिमम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा। सैलरी किसी पार्टनर को देनी है क्या? किसको? ठीक है, सैलरी टू अमन, टू सैलरी भी आएगा। फॉर्मेट की बात कर लेंगे, अभी हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं यार इसका। कितना? 1,20,000। प्रॉब्लम है कि पहला क्वेश्चन है ना हमारा। आगे बताइए। कमीशन टू बोमन कितने रुपए? 1 लाख। सर इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रखा। कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब लिख लो इसको। हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। मैनेजर कमीशन कहाँ था? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार। नहीं कहीं और नहीं पढ़ा मैं, जब आप आए थे तो मैंने बताना स्टार्ट किया था मैनेजर कमीशन, तो वो याद रह गया, बैक माइंड में चला गया आपके। ठीक है आगे बढ़े। अरे यार क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ जी कमीशन निकालो, सॉरी प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अमन को अलग देना है और बोमन को अलग देना है। पहले मुझे ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना आया? 2,06,000। किस रेशियो में बटेगा? 1,03,000 और 1,03,000। ये हमारी प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहेगी। अरे गलती कर दिया, 1,03,000 और 1,03,000। क्या बता दो, बताओ
2,06,000 रुपये प्रॉफिट आया मेरा। कैसे आया? 4,76,000 में से मैंने ये दोनों माइनस कर दिए तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। 1,20,000 और 1,50,000 माइनस कर दिए तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने PSR में बांट दिया। PSR दे रखी है 1:1, तो 1:1 में बांटेंगे तो इक्वल बटेगा दोनों को। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? पक्की बात? बहुत बढ़िया। हाँ सेम ही मिलेगा यार, 1:1 है तो। हाँ सारी बातें कर लेंगे, जो इसमें चेंजेस करना है, जो इसमें चेंजेस करना है, सब में कर लेंगे। हाँ 2A to B, हाँ और फिर कॉमन कैपिटल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ दिक्कत है कि ये हमारा जिंदगी का पहला क्वेश्चन है P&L एप्रोप्रिएशन का, और स्कूल की तरह चलूंगा मैं तो वैसे भी समझ में कुछ नहीं आना। पहले मेरे को फॉर्मेट, तो अगला क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें ये सारी चीज तुम्हें याद ही नहीं आएंगे। देखना अभी अगला क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें सारी चीजें हिल जाएंगी ये सब, ठीक है। इसलिए पहले काम कर लेते हैं ये सारा। चलिए अब करते हैं अगला पॉइंट। हाँ जी बस हो गया ये क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी बस 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 हो गया। स्कूल में अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कराएगा तो ये क्वेश्चन मैडम ने जरूर कराया होगा, नहीं कराया? बहुत बढ़िया। चलिए हाँ इलस्ट्रेशन नहीं करानी चाहिए यार, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इलस्ट्रेशन में ही दे रखे हैं। मैं भी नहीं कराता इलस्ट्रेशन, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें ही काम आएंगे। चलिए जी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग पहले खुद पढ़िए, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग आराम आराम से पढ़िए। असीम एंड निहार स्टार्ट बिजनेस विद 1 अप्रैल 2023। कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख, दोनों बंदों की कैपिटल दे रखी है। बेस बनाते रहो अपने आप, साथ के साथ बनाते रहो। अब मैं बनाऊंगा नहीं, बेस नहीं बनाऊंगा मैं। पहले लिखो पार्टनर कौन कौन है। आयुष लेट मत आया करो भाई, वरना समझ में नहीं आना बंद हो जाएगा। पार्टनर कौन कौन है? असीम एंड निहार। प्रॉफिट कैपिटल कितनी दे रखी है? 3 लाख और 2 लाख। लिख लो इनके नीचे कैपिटल के नाम से पूरी डिटेल लिख लो जितनी दे रखी है सारी। कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड निहार को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए पर मंथ। इन वर्ड पे ध्यान देना आपको, अगर पर मंथ देगा तो पूरे साल में कितना आएगा? 60,000। लिख लो सैलरी, उसके नीचे लिख लो सैलरी टू निहार। अगला पॉइंट मैं अभी समझाना चाहूंगा तो इसलिए सभी बच्चे यहीं पे आ जाएंगे। असीम इज गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करके निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं निकालना आपको, सिर्फ समझना है अभी। तो आगे बढ़ जाओ, लिख लो इसको। असीम को लिख लो कमीशन मिलेगा 10% ऑफ कमीशन। असीम को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का आफ्टर सैलरी का, वो देख लेंगे अभी। अभी लिख लो, बाद में मिस ना हो जाइए। आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मिलेगा। लिख लो ये भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। नहीं भाई अभी कुछ नहीं करना, पहले बेस पूरे में लिख लो। अभी करोगे तो बीच में बातें भूल जाओगे बहुत सारी। होमवर्क में करते रहना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। लिख लो ये भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बेस बहुत बड़ा बन गया इसका तो, है ना। चलिए असीम गिव लोन 1 लाख टू द फर्म। असीम ने फर्म को लोन दिया है, हाँ तो हमने लिया है, तो लोन टेकन। लोन टेकन कब लिया? डेट भी बहुत मैटर करती है। 1 अप्रैल को, मतलब इंटरेस्ट लगेगा तो कितने साल का लगेगा? कितने मंथ का लगेगा? पूरे साल का लगेगा। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो असीम ने लोन दिया, अच्छा 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट है? 8% पर एनम। सर जी अगर इंटरेस्ट लोन ना दे रखा होता तो कितने लगाता हम? 6% पर एनम। बहुत बढ़िया, शाबाश। निहार वाज गिवन लोन 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023। निहार को हमने लोन दिया या निहार ने हमें दिया?
निहार ने हमें दिया, हमने दिया। हमने निहार को दिया। चलो एक बार लिख लो फिर देखते हैं कितने बच्चे निहार को हमने लोन दिया के पक्ष में हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। निहार को हमने दिया, उसने फर्म को नहीं दिया। चलो उसके ऊपर कितना है, सॉरी कितना लोन दिया, 2 लाख। लिखते रहो, कोई वीक नहीं पड़ेगा। 2 लाख रुपए 1 अक्टूबर को। इस पे इंटरेस्ट लगेगा 8% पर एनम, 6 महीने का। अभी निकालना नहीं है, कैलकुलेशन हम साथ के साथ बाद में करेंगे। मैनेजर को कमीशन देना है 3000 रुपये। रुक गया भाई, मैं तो यही हूं, मैं तो जा ही नहीं रहा कहीं पे। आप लोगों की परमिशन के बिना काम कर सकते हैं आगे। सही बात है ना। हेलो, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में आता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लिखते रहो अभी, लिखते रहो अभी। मैनेजर कमीशन इसी में बेस में तो अभी लिख लो, बेस तो पूरा ही लिख लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। मैनेजर कमीशन ना असीम में जाएगा ना निहार में जाएगा, ये P&L का आइटम है, अलग से लिख लो। मिलता हूं मैं तुमसे, ठीक है। मैनेजर कमीशन है 3000, दोनों में नहीं लिखना। मैनेजर कमीशन है ना असीम का ना निहार का, ये बिल्कुल लास्ट में लिखना है, कॉमन लिखना है। बाद में ये ना असीम का ना निहार का, बेस में हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बाद में भूल ना जाए। आगे प्रॉफिट दे रखा है 2.5 लाख रुपए बिफोर द अबो एडजस्टमेंट। क्या नहीं आएगा, क्या नहीं किया, हाँ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की ना ऊपर की, तो हम करेंगे अब, ठीक है। चलिए, सारा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया और हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, ठीक है जी। सुनिए, ये लो भाई, रहने दो ना, रहने ही देना पड़ेगा यार। जी आगे बढ़े, चलिए। पहला काम आपका P&L एप्रोप्रिएशन से पहले करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना। प्रोसेस समझ लो, जल्दबाजी करोगे और अभी नहीं समझोगे तो बाद में बहुत मुश्किल आने वाली है। साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, ले लो अंगड़ाई ले लो, ले लो। नींद आ रही है क्या, मैं बोरिंग हो गया? कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं इंटरेस्टिंग रहूं, मैं आपको एंटरटेन कर पाऊं धीरे धीरे, ठीक है। मैं डेट पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, कब चले? चलो आगे बढ़े, क्या करूं यार मैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सुनिए भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट है ना, तो कितने रुपए दे रखा है प्रॉफिट? ये बताओ मुझे, ये प्रॉफिट मुझे P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, बट इसमें P&L की कुछ आइटम ऐसी हैं जो डिडक्ट हो जानी चाहिए बट नहीं हुई है ना। तो ऐसा करो, आप 2 पेज छोड़ के तीसरे पेज पे एक वर्किंग नोट बनाओ। 2 पेज, एक तो इसका मतलब इसका, एक P&L एप्रोप्रिएशन का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाएंगे हम, तो एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, हाँ ये पेज छोड़ दो, इससे अगले पेज पे एक वर्किंग नोट बनाओ। उसमें आप कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या करो? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस का कैलकुलेट करोगे? एक तो असीम का और निहार का, दोनों का 8,000 आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका बताओगे मुझे, अमाउंट बताओगे? 1 लाख का 8%, 12 महीने का लगेगा, इसलिए मंथ की जरूरत नहीं है हमें। और इस पे 2 लाख पे 8%, बिल्कुल असीम से को देना है। कितना हुआ असीम का? 8,000 और ये 8,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है?
इसके बाद है एक और चीज, मैनेजर कमीशन। कितने रुपए? 3000। मैनेजर कमीशन तो कैलकुलेट ही है। इसके अलावा और देखो P&L की कोई आइटम ऐसी है क्या? कमीशन टू असीम तो P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम है। पार्टनर का कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम है। हमें P&L का चाहिए। P&L की चीजें बताओ सर। मुझे कैसे पता चलेगा कि P&L की कौन सी है, P&L एप्रोप्रिएशन कौन सी है? P&L एप्रोप्रिएशन की 4-5 चीजें हैं जो पार्टनर को पे करने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें किसकी हैं? P&L की। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। निहार है वो भी किसकी है? P&L एप्रोप्रिएशन की है। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन लिख लिया। तो इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दूं? माइनस कर दूं। कितने रुपए? 8000। प्लस कर दूं, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये तो क्वेश्चन का। मैंने कहा था ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट का। मैनेजर, हाँ जी बताइए। एक एक्सपेंस है, एक इनकम है। एक को असीम ने लोन हमें दिया है और निहार को हमने दिया है। ये बात हमने रीडिंग की थी, ठीक है। अगर नहीं है तो क्वेश्चन निकाल सकते हो, समझ सकते हो उससे। अभी तो नहीं निकाल सकते घर पे, अभी तो बंद करवा रखी है मैंने बुक। तो अगर ध्यान दोगे इस पे, असीम ने हमें दिया है और हमने किसको दिया है? निहार को। दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। और एक मैनेजर कमीशन। बहुत बढ़िया। कितने रुपए? 3000 रुपए। तो बताओ आफ्टर बिफोर क्या था मतलब? वो अभी नहीं करना, अभी करोगे तो फंस जाओगे यार। अभी क्वेश्चन के बीच में कैसे बता दूं? बता देंगे, घबरा क्यों रहा है? पक्का माइनस होगा, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस सारे माइनस होते हैं। अगर आप ध्यान दो तो P&L की सारी आइटम मैंने डिडक्ट कर दी। 2 लाख, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले इस क्वेश्चन में जो किसका था, वो निहार का, जो असीम और निहार का जो था वो इंटरेस्ट लोन दे रखा था। तो ऐसा ना हो, वो 11,000 रुपये दे रखा था। तो अब ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ठीक कर दिया, पिछले साल गलत था ये, ठीक है। चलिए 247, उसमें क्या था, वो अमाउंट तो हटा दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, बट कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर रखी थी जो पहले चल रही थी। उसके हिसाब से ये 250 आना चाहिए था, तो वो गलत ठीक कर दिया इसने, ठीक है, अच्छी बात है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल है, किसी के लिए बाएं हाथ का होता है, आपके लिए दाएं हाथ का है। चलिए आपका भी दाएं का है। चलिए तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम सभी बच्चे। सबसे पहले पर्टिकुलर लिखेंगे हम, फिर हम अमाउंट लिखेंगे, फिर हम पर्टिकुलर फिर लिखेंगे, फिर हम अमाउंट लिखेंगे। कौन बच्चा बताएगा मुझे कि सबसे पहले कौन सी आइटम आएगी? नेट प्रॉफिट आएगा। बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2470। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो? है नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग याद रहो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन क्वेश्चन में नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। क्या समझ में नहीं आया? आ रहा है। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जी अब दोबारा वर्किंग नोट में जाइए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके आइए। सर जी वर्किंग नोट को संभालना भी आपका काम है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉर्मल कैलकुलेट होगा यार, इसमें सैलरी कहां से माइनस हो जाएगी? असीम का और निहार का कितना आया भाई? रुका हुआ हूं मैं तो। है ये ले, पेन ही गिरा दिया। तुम कहे तो तोड़ दे पेन को। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलिए जी, हाँ जी, जर्नल निकलनी है, अभी जर्नल का टाइम नहीं आया है।
कुछ टीचर जनरल पहले करा देते हैं, लॉजिक समझते नहीं है, बेचारे बच्चे पहले पजल हो जाते हैं कि यार करना क्या है। हाँ, टेंशन मत ले, मैं सारे स्कूलों को जानता हूँ। जर्नल पहले करा के वो इतना पजल कर देते हैं पहले ही कि भैया। हाँ ठीक है, चलिए जी, बहुत हो गया। सैलरी, सैलरी किसको मिलेगी? सैलरी टू किसको मिलेगा? असीम। सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी कितनी मिलेगी? अरे नाराज क्यों हो रहे हो, निहार लिख देंगे 60,000 रुपये। ठीक है, आगे बताओ। कमीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, कमीशन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले, फिर काम करेंगे इसके ऊपर। कोई ज्यादा ट्रिकी तो नहीं है वैसे, ध्यान से सुनिए भाई। ये कह रहा है कि कमीशन 10% मिलेगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट का कितने परसेंट? लेकिन उसमें से पहले सैलरी माइनस करेंगे, उसका 10% प्रॉफिट का अभी मिलेगा। प्रॉफिट ये रहा 2,47,000, उसमें से क्या करना है पहले? सैलरी। सर ऐसा क्यों बोला इसने? वो कुछ भी बोल सकता है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके फिर कमीशन दो, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको उसकी लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। तो पहले क्या करो, 247 में से 60,000 माइनस करो, 1,87,000, उसका 10% कैलकुलेट करो। 2,47,000 में से पहले मैंने क्या किया, 60,000 रुपये माइनस किया, तो मेरे पास आया कैलकुलेट होके 1,87,000, उसका 10% मैंने कमीशन कैलकुलेट कर दिया 18,700। कोई बच्चा कंफ्यूज है क्या? हाँ, इसने कमीशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है भाई। क्या इंफॉर्मेशन दी? देखो ये रहा, असीम इज गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का 10%। प्रॉफिट कितना मेरा? 247, उसका 10%। लेकिन आगे भी कुछ बोला है इसने, आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, निहार की सैलरी प्रॉफिट में से माइनस करके जो आएगा उसका 10%। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे कितना है, 247, उसमें से पहले क्या करेंगे, निहार की सैलरी माइनस करेंगे। सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको स्पेशल मेंशन की है ये बात। अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा। फिर उसका हमने 10% कैलकुलेट कर दिया। अब देख लो ध्यान से, ठीक है जी। और कुछ देना है क्या? नहीं सर। और कुछ नहीं देना? तो बढ़िया, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब थोड़ा सा चेंज करा रहा हूं मैं। कभी भी प्रॉफिट लिखोगे तो हमेशा प्रॉफिट आपकी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? तो अभी तक जो हम नाम लिख रहे थे उसके साथ एक वर्ड लिख दो, कैपिटल अकाउंट, असीम्स कैपिटल अकाउंट। वो लाइन लिख सकते हो तो लिख देना, वो बहुत बढ़िया लाइन है, ट्रांसफर एज पर असीम कैपिटल अकाउंट और निहार कैपिटल। सर जी ध्यान रखना, पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहीं आप खुद का जुगाड़ लगाने लग जाओ। पहले आप 247 में से ये सारी चीजें माइनस करो तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। हाँ, जो बच्चा पीछे रह गया उसके लिए मुश्किल होगी। हाँ जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी 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 जल्दी। 3 चीजें माइनस करनी है, इतनी देर लगा रहे हो? 1,38,000। इसको किस रेशियो में बांटना है? कितने बच्चे नहीं बांट सकते? अपने आप को डिवाइड बाय 5, पहले कॉमन निकालो, इंटू 3 करोगे, इंटू 2 करोगे, दोनों का आ जाएगा। इसके डिवाइड बाय में क्या करोगे? 5, क्योंकि 3:2 है। और मैंने हमेशा बता रखा है कि रेशियो का टोटल कर लिया करो, तो डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा, कॉमन अमाउंट आ जाएगी। खुद का करो, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। हाँ
कितना आया भाई डिस्ट्रीब्यूशन? 82,980 82,980। और दूसरे का 55,320। अगर किसी बच्चे से ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो प्लीज मेरे को बता दो, मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो ये आसान सी चीज है, इसलिए मैंने ये सोच कर लेता हूं मैं कि आपको आती होगी। लो जी, बहुत बढ़िया। गलत मत कराना कैलकुलेशन में, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का। हम तो जल्दी कर लेंगे ना ना, मेरे को लगा था कि आप लोग कर नहीं पाओगे जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस थोड़ा सा बड़ा था ये। हाँ जी, हो गया, समझ में आ गया, पक्की बात है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया ना? पता नहीं यार, ये ना ये कुछ भी बता के चलेगा, 10 का चेक कर लो। इसका प्रेशर हमारे ऊपर भी आ रखा है। पहले मैं प्रेशर लेता नहीं था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रखी है कि धंधे पे ऊपर बात आ रखी है कि अगर मई तक आप इतना सिलेबस नहीं कराओगे तो आप फिर गड़बड़ में आ जाओगे। तो इसलिए हमें भी प्रेशर झेलना पड़ रहा है, वरना मैं इतना दुखी करता नहीं था बच्चों को। अरे आपके आने से पहले बात हो चुकी, वीडियो देखना YouTube पे, सब्सक्राइब से वो क्या लाइक वाइक जो भी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। सुनिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सुनिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, सारे वही क्वेश्चन है जो 6 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, सारे मुझे ही कराने हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तो कोशिश करते हैं सीखने की। बेस बनाइए जल्दी भाई साहब, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ और प्रेजेंस ऑफ माइंड लाओ यहाँ पे, ठीक है? क्या कैपिटल एक नहीं लगाई ना? हाँ तो एक भी लिख दो। पार्टनर कौन कौन है? अजय एंड विजय, लिख लो जल्दी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? लिख लो। उसके बाद कैपिटल सिर्फ एक बंदे ने लगाई है। हाँ जी भाई, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हम जनरल एंट्री एक साथ करेंगे। पहले कंसेप्ट समझते हैं सबकी। जनरल एंट्री की अभी बात नहीं करेंगे हम यहाँ, सिर्फ अजय ने। विजय ने कैपिटल नहीं लगाई, नहीं लगाई। उसका मन, उनके दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे, ठीक है, होता है। क्या करें? सुनिए भाई, इस क्वेश्चन में हंसने की कोशिश मत करो। अकेला यही क्वेश्चन है जो कई बार 4 या 6 मार्क्स में भी आया हुआ है, इसका बड़ा वर्जन, क्योंकि नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं देता, तो इसलिए कोशिश करो समझने की। ठीक है, ठीक है जैन साहब, नाराज तो नहीं हो गए? मैंने डांट दिया, ठीक है? चलिए, हाँ, 80,000 दोनों पार्टनर को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट है ये, तो मिलेगा कि कहां से बात आ गई? पार्टनर सैलरी, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पार्टनर की सैलरी दे रखी है भाई। ये बताओ पार्टनर कौन सा बंदा ऐसा है जो काम कर रहा है? दोनों कर रहे हैं या कोई एक कर रहा है? कैसे पता? बहुत बढ़िया, ये तो प्रॉफिट है, कैसी बातें कर रही हो? प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट है ये। क्या कह रहे हो? ये बता रखा है, क्वेश्चन बता रहा है ये कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इज 80,000। तो ये कर देंगे, फिर नेट प्रॉफिट आ जाए जी। नेट प्रॉफिट
एक मिनट क्या, एक मिनट कंफ्यूज, देखिए एक मिनट, ये नेट प्रॉफिट करेक्ट है, ठीक है, कैसे पता, ये बताओ मुझे, ये नेट प्रॉफिट आपका खुद से मत अज्यूम करो, मेरे से पूछ लो, ये नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में आता है। पहले मेरी सुनो, आगे। आगे समझ, हाँ अब आपके लिए, हाँ ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पी एंड एल की आइटम है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम है? पी एंड एल की या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन की। ये बताओ आपको अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या कर चुके हो? अभी करना है ना, अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे, और ये उसके बिफोर ही दे रखा है, तो बिफोर ही तो चाहिए आपको। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, एक मिनट रुक जाओ, ये बताओ ये नेट प्रॉफिट इसके बिफोर होना चाहिए कि आफ्टर होना चाहिए? बिफोर ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो अब पे करना है ना मुझे इस अभी, तो बिफोर दे रखा होगा तो अच्छी बात है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है ये, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्या करेंगे, बेस बना लिया हमने, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है जी। सबसे पहले बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80,000। ये बताओ मुझे, अब मुझे क्या क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देता हूं, कितने रुपए, कितना? 1,60,000। और आगे क्या करना है? किसको करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिर्फ अजय को। और नाम नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा किसको दे रहे हो? मान लो सैलरी 2 बंदों को देनी है, अकेला सैलरी लिख के आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कितनी दे रहे हो? ठीक है, फॉर्मेट में बात कर लेंगे, अभी जो नाम लिखने हैं, कैपिटल अकाउंट लिखना है, वो सारी बातें कर लेंगे। अभी हम मेन काम कर रहे हैं जो हमारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सैलरी टू कितनी? अब सभी बच्चा लिखने बंद कर देंगे, लिखना बंद कर देंगे, ये पेन ही गिरा दो, ठीक है जी। आ जाओ इस साइड आ जाओ, ठीक है। ये बताओ मुझे 80,000 रुपये प्रॉफिट है और आपको पे कितना करना है? 160 एक बंदे को और 96 एक बंदे को। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर। कर सकते हैं, लॉस आ जाएगा? नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आता। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। जितना आपके पास पैसा पड़ा है सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। लॉस तो है नहीं ना, है तो प्रॉफिट आपके पास, इसके बाद लॉस नहीं आना चाहिए। आ रहा है ना, तो उसी को ठीक करने के लिए आए हैं हम, ठीक है जी। चलिए, तो क्या करना है हमें, अगर आपके एग्जाम में भी ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको ये क्वेश्चन को कट नहीं करना। आप क्या करोगे, भगवान ना करे आपका गलत हो भी सकता है, और आप ये अकाउंट बना भी सकते हो, फिर आपको पता चले कि भैया गलत हो गया, तो इसके नीचे एक नोट लिख दोगे आप, लिखो इसके नीचे एक नोट लिख दोगे आप। हाँ जी, पेपर में गलत तो करना नहीं है, ये लगभग आपको ठीक ही करना है, ये गलत हो जाए तब ये नोट लिखना है। इन दिस क्वेश्चन, ये गलत हो गया, जानबूझ के गलती की हमने, क्या करें, मेरे को कराने दो यार। इन दिस क्वेश्चन appropriations are more than net profit. Appropriations are more than net profit. So we distribute
distribute net profit in the ratio of appropriations। सर क्या बकवास है, अभी बताते हैं। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है सफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे दोबारा, और अब गलती नहीं करेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक और बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, बड़ी शांति से समझना। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आपके पास, 80,000, ठीक है, सुनना सारे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है, 1,60,000। सैलरी कितनी पे करनी है, जो कि हम पे नहीं कर सकते, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर तो लिख क्या दिया, क्योंकि मैं मिटा भी सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप क्या करो, जितना आपको, क्या नाम इनके, अजय विजय, जितना अजय को जो जो पे करना है ना, जितना भी पे करना है वो यहां लिख लो। सर यहाँ तो एक ही आइटम है, क्या पे करना है अजय को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, यहां लिख लो, और विजय को जितनी पेमेंट करनी है वो यहां लिख लो, 96,000। जो पेमेंट और भी होती है इनकी, अजय की और विजय की, तो उसको ऐड कर देते हैं हम, कोई कंफ्यूजन है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा, इसको मिनिमम कर लो, जितना ये कॉमन अमाउंट से कटता जाए तो मिनिमम कर लो इसको। देखो 3 0 से 3 0, ठीक है जी। अब ये किससे काट सकते हो आप, 4 से काट सकते हो ना, ना ना इतने बड़े थोड़ी हुए हैं, ठीक है, 4, पागल है, मरवाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना आया, 24। फिर हम और काटेंगे कितना, 4 से, ये कितना आया, 5, ये आया 3, तो 5:3 आ गया। देखो ऐसे हम काटेंगे, 80,000 को 5:3 में बांट देंगे, बहुत बढ़िया। तो अब आपको प्रॉफिट को इनकी रेशियो में, पेमेंट की रेशियो में बांटना है। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपके एप्रोप्रिएशन से ज्यादा था, तो हम सारे एप्रोप्रिएशन देख लेंगे कि अजय के कितने हैं और विजय के कितने हैं, और उस रेशियो में हम प्रॉफिट को पे कर देंगे। प्रॉफिट कम था ना, वही तो कहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 2, अजय ये 50,000 रुपये, कौन है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, समझ में ना आए, बस 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 यार, बस कई बार डाउट हो जाता है मेरे को यार, कि इतना अच्छा कैसे हो सकता हूं मैं, इस धरती पे मैं कर क्या रहा हूं। स्वर्ग डाल दे डाल दे डाल दे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यार, अभी दे तो स्वर्ग में डाल दे मेरे को। अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी दे तुम डाल दोगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी आप गिरा दो, ठीक है। आप क्यों दुखी हो, क्या हो गया? जिंदगी में सब ठीक चल रहा है ना, मैं हंसाने के लिए कैसी कैसी बातें करूँ, आप हंस नहीं रहे, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यार कोशिश तो कर ही रहा हूँ यार, जैसे जैन साहब ने क्लियर बोल दिया कि बोरिंग होते सारे आप। सीधा ही बोल दो, तो हम सीधे बोल दो तो हम सीधा क्वेश्चन ही बता देते हैं। अकाउंटेंसी का प्लेनेट, हाँ यार कोशिश करेंगे। उसमें कोई नहीं आएगा। यहाँ तो बड़ी मुश्किल 12th कर रहे हैं लोग। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको नेट लॉस दे रखा हो, वो क्वेश्चन दिखा दूं। बातें ज्यादा कर रहे हो भाई, बातें ज्यादा हो रही हैं, पहले सुन लो। हमारा जो प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के क्वेश्चन की प्रोसेस क्या थी। पहले हमने सिंपल क्वेश्चन किया, फिर हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें सारी आइटम थी, अब हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन ज्यादा, प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। अब हम करेंगे नेट लॉस वाला, ठीक है जी। आएंगे देखना ना, जादू, यही तो जादू है। बस कैसी बातें कर रहे हो, रुक जाऊं?
चलिए जी, तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं नेट लॉस वाला, दो है सिर्फ, दो। चलिए भाई सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहे हो? चलिए मैं वही बातें सुनता हूँ जो सुनने की हो, ठीक है। मेरे को कुछ बोल रहे थे तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। चलो आगे। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, इक्वली अब दिख रहा है। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। आराम से लिखो क्वेश्चन को ना, इज्जत दो यार। बहुत सारे बच्चे इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है जितना हो रहा है कर रहे हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आराम से इज्जत दो, जो आपको स्टेप बता रखे हैं पहले उसको फॉलो करो। एक क्वेश्चन करो बट आराम से करो, ठीक है। चलिए बताइए जरा। अरे कर रहा हूं मैं भी लिख लूं। पार्टनर कौन कौन है? नहीं बुक नहीं खोलनी। अरे ये तो वो है। हाँ ये क्वेश्चन है क्या? हाँ। रीमा एंड सीमा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। आगे बताओ। रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी। एक बात बताओ मुझे, ये पार्टनर की सैलरी है कि किसी बाहर के बंदे की सैलरी है? तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए या P&L में आनी चाहिए? P&L एप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ, मंथली सैलरी, ये तो बड़ी ज्यादा है। तो सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये पर मंथ इंटू 12, 1,80,000, 1,80,000 दोनों को है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 5%। कैपिटल दे रखिएगा इसमें 5 लाख ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का कितने परसेंट? कितने परसेंट है? 5%, 25,000। 5 लाख का 5%, 25,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे। ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स पे दे रखा है 60,000 ईच। तो आईओडी है 60,000 का। एक छोटी सी बात सुन लो भाई, छोटी सी सुन लो बस। हाँ एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, बताना नहीं चाह रहा था बट बता देते हैं। ड्राइंग की अगर डेट ना दे रखी हो तो आप 6 मंथ का चार्ज करोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रूल है। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे जब, तब इस रूल के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे 10% दे रखा है तो आप 6 मंथ का चार्ज करोगे, क्योंकि इसमें ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है आपको। हाँ जी नहीं, पर एनम तो बात की बात है। अभी तो इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, वो अलग बात है। अभी मैं जो बता रहा हूं सिर्फ एक ही कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी सारे कंसेप्ट एक साथ नहीं बता पाएंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो आपको एवरेज बेस पे 6 मंथ का चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी इसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे डेट दे रखी होती तो हम उस डेट से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कंसेप्ट में लिखना नहीं है आपको, क्योंकि मैं अच्छे से लिखवाऊंगा इसको, ठीक है जी। अभी करना है। कितने परसेंट है? 10% है ना, तो 3,000 हो जाएगा और 3,000। चलिए जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं हम। चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नहीं बस हो गया। हाँ वो है तो बनाना तो पड़ेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा क्या? सबने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ठीक है। किस किस का? रीमा एंड सीमा।
कितना कितना 3000 और 3000, यही लगेगा ना। चलिए आईओसी, आईओसी कितना दे रखा है? आयुष आएगा आईओसी कितना दे रखा है? ठीक है, सर लॉस बहुत बढ़िया। उल्टा तो नहीं, मतलब जो क्रेडिट होगा वो डेबिट ना 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 ना, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था, मैं मजे ले रहा था कि कोई बच्चा तो बोले। चलिए भाई, कुछ बातें मैं मिस कर रहा था अभी, मेरे को लगा था कि कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ बातें मैं मिस कर रहा था। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुन लो अब भाई सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या दे रखा? नेट। अगर आपके क्वेश्चन में नेट लॉस हो तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट तो किए, बट ये हमारे कोई यूज के नहीं है। सर कैलकुलेट करना ही क्यों है? बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको नेट लॉस दिखाई दे जाए तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की कोई भी आइटम पे नहीं करनी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी इनकम है, इनकम तो लेंगे हम, इनकम नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अभी तक जो कर रहा था ये सिर्फ मैं आपको देख रहा था कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। तो सर कैसे करेंगे हम? अब करेंगे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, क्या बोला लक्ष्य? बोल रहा है कि बिना वजह लिखवा दिया, ऐसा कुछ सुना मेरे को। चलो नहीं लिखा बोलेगा। चलो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है कि नेट लॉस? नेट प्रॉफिट हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो नेट लॉस किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। बहुत बढ़िया। कितने रुपए? कितने रुपए? 1 लाख। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आना, सैलरी नहीं आना, कमीशन नहीं आना, कुछ नहीं आना, सिर्फ क्या आना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का और बी का जो भी नाम है इनके 3000 और 3000। सर जी ये क्या आया? आपके पास 1 लाख रुपए लॉस है, 6000 रुपए इनकम है, अल्टीमेटली लॉस ही आया क्योंकि लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस साइड। सर ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसकी कैपिटल में जाएगा? नाम क्या क्या है इनके? कैपिटल अकाउंट, रीमास कैपिटल अकाउंट और सीमा कैपिटल अकाउंट। 47,000 कितना कितना? 47,000 47,000 टोटल है क्या? नहीं, दोनों का अलग अलग 47,000 है। बहुत बढ़िया। और 94,000। 94,000 टोटल। लो जी, इतना अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया करके। चलिए लीजिए भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराना पड़ेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? अभी लेंगे। क्या बोला लक्ष्य? मेरे को बोल। बहुत मुश्किल है। 28 का फिर आपने 5 बोले थे। फिर एक होमवर्क में दे दो। नहीं होमवर्क नहीं आई। चलिए जी, क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। भानु एंड प्रताप दो पार्टनर हैं। ये एक मूवी थी ना, भानु प्रताप। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। बताओ, दो पार्टनर है। बेस बनाओ भाई, क्वेश्चन दिखते ही बेस बना दिया करो, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है? भानु एंड प्रताप। इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो सच में अच्छी चीज है जी। नहीं,
फिक्स कैपिटल की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, फिक्स कैपिटल वर्ड अभी तक यूज ही नहीं कर रहा मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिक्स कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख, लिख लो जल्दी। ड्राइंग है 50,000 और 1 लाख। नहीं, बस अगली लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जिसको पे करना कंपलसरी है। ये पी एंड एल, बिल्कुल ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं रहेगी। अब ये किसकी हो जाएगी? पी एंड एल की। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैसा ही हो जाएगा। तो सर क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? माइनस। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऊपर आ चुका है। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम ना रह के ये किसकी हो जाएगी? पी एंड एल की। चलिए बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा 15%। याद रखना यहाँ पे भी ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी, तो 6 मंथ का। तो जल्दी से बेस बनाएंगे अच्छा और सभी अच्छे बच्चे काम करेंगे। बताओ पार्टनर कौन कौन है? भानु एंड प्रताप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1। 1 मिनट रुक जा भाई। कैपिटल कितनी दे रखी है? कैपिटल फिक्स दे रखी है, तो फिक्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे हम, कैपिटल के बारे में बात कर लेंगे हम। 8 लाख ना ना ना, सिर्फ अकाउंट पक्का। 8 लाख और 10 लाख। ड्राइंग कितनी दे रखी है? 50,000 और 1 लाख। ड्राइंग 50,000 और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10% और 1 लाख। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है? 15%। 15%। कैलकुलेट तो करना ही है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 रुपये। अब ध्यान से सुनो भाई सभी बच्चे, नोट्स लिखो। नोट नंबर 1 इसी क्वेश्चन के नीचे। रुक गया भाई, ये ले। जल्दी से नोट नंबर 1 लिखिए। लिखिए, इन दिस क्वेश्चन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। Date of drawing is not given, so we calculate interest on drawing for 6 month। 6 month, ठीक है। सेकंड पॉइंट, note number 2, in this question interest on capital is a charge, so we shown interest on capital in profit and loss account, as a expense, as a charge भी लिख सकते हो, as a charge, ठीक है, as a charge। आगे लिखो कोमा लगा के, not shown in, या interest on capital not shown in profit and loss appropriation account, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इसका थर्ड पॉइंट लिखिए, ठीक है। बिफोर ट्रांसफर
बिफोर ट्रांसफर इन P&L appropriation account, before transfer in P&L appropriation account, we deduct या माइनस भी लिख सकते हो, माइनस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये P&L की आइटम बन चुका है, तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट लिखो कितना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना आया, 1 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, जो भी नाम है इनके देख लेना, क्या कितना कितना आया। 80,000। तो हमारे पास क्या बचा, नेट लॉस। सर जी नेट लॉस यहाँ पे बच सकता है क्योंकि ये P&L की आइटम हो चुकी है, और P&L में हम नेट लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट लॉस कितना आया, 60,000। अब हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अबे क्या हो रहा है, बद्दुआएं काम करने लग गई हैं भाई। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बताइए नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, क्योंकि अब नेट लॉस बच गया ना, नेट लॉस 60,000 रुपये। नेट लॉस कितना आया, 60,000। ये बताओ एक्सपेंस तो अब कोई पे नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं, वैसे तो क्वेश्चन में भी नहीं है, बट पे भी नहीं कर सकते, बट इनकम तो ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बताओ पहले बंदे की कितनी है, बानू की कितनी है, 50,000 का 15% 6 महीने का, 3,750। और प्रताप की है 50,000 का 15% 6 महीना। कितना आया भाई बताओ, 3,750, 7,500। 7,500। अब हमारे पास नेट लॉस बचा, नेट लॉस ट्रांसफर टू। एक बात याद रखना बस आज के लिए, बस ये लास्ट बात है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते। अगर कैपिटल फिक्स होती है जब, तब आपके जो नेट प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं, बाद की बात है वो। तो अभी आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, अभी तक तो आप कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे ना, कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए। अब लिखोगे करंट अकाउंट, बस एक वर्ड लिख लेना कि फिक्स आए तो तब किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। बड़ा लॉजिक इसका बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आप लोग, मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, आप लोग तो बहुत इंटरेस्टिंग हो पढ़ते हुए, ठीक है। करंट अकाउंट, और दूसरा कौन सा है, प्रताप करंट अकाउंट। नहीं दे रखा तो 1:1, और दे रखा तो अरे वाह, यहाँ तो प्रॉपर्टी की दे नहीं रखी, 1:1 दे रखी है। तो बताओ नेट लॉस कितना आया, डिस्ट्रीब्यूट 48,750 टोटल। अगर अकेले का बोलोगे तो 24,375 और दोनों का 24,000। लो जी बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अब आप बन गए अच्छे बच्चे, घर जाके आप मेरे को अच्छी अच्छी बातें बोलना मेरे बारे में।